बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पानी की इस प्यारी प्यारी आवाज़ के साथ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी ऐसी और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहें जिसमें आपको मैं अपनी मालूमात फराहम करती रहूं। आज मैंने इसमें पानी डाला और इसमें अपने ढेर सारे सकुलेंट्स मुख्तलिफ गमलों में से निकाल के डाल दिए और मैं इसलिए डाल रही हूँ कि आज इन सकुलेंट्स की रूट्स को साफ करने धोने के बाद मैं बनाऊंगी आपके लिए डेली कुछ टेरेरियम्स, कुछ फेरी गार्डन्स और कुछ बहुत सारी चीजें। तो आए सबसे पहले इसकी सैंड तैयार कर लेते हैं। ये है ग्रीन सैंड जो कि मैंने स्काई सीड्स लाहौर से मंगवाई है और ये एक सकुलेंट्स के लिए स्पेशल सैंड होती है। ये ना हो तो आप बिल्डिंग मटेरियल वाली सैंड यूज कर सकते हैं। ये जो मैं डाल रही हूँ इसमें, अब मैंने इसमें डाल दिया है कोकोपीट। कोकोपीट आपको इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की किसी भी नर्सरी से मिल सकता है। ये है एक पॉटिंग मिक्स जो कि स्काई सीड्स का अपना बनाया हुआ है। पहले मैंने उनसे लिया था लेकिन अब उनके पास ये मौजूद नहीं है। अगर आपको कहीं से ऐसा पॉटिंग मिक्स मिल जाए तो ज़रूर लें क्योंकि ये हमारी पॉटिंग मिक्स जो है सकुलेंट्स की सैंड्स का एक बिल्कुल मेजर पार्ट है। तो देखें, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ मिलके अपनी सैंड तैयार करती हूँ, सॉइल तैयार करती हूँ और अपने सकुलेंट से चीज़ें बनाना सिखाती हूँ। ये आ गया जनाब परलाइट। आपको पता ही है परलाइट एक बहुत लाइट सा मीडियम होता है। ये वो पैकिंग शीट वाला थर्मोपोर्ट बिल्कुल नहीं होता, वो प्लास्टिक है। ये हाई ग्रेड पे शीशे को गर्म किया जाता है तो लाइट वेट चीज़ बनती है। दूसरी चीज़ जो मैं अभी डाल रही हूँ ये है वर्मिकुलाइट। परलाइट और वर्मिकुलाइट एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं। परलाइट जो है पानी को ठहरने नहीं देता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, उसको निकाल देता है। जबकि वर्मिकुलाइट जो है ये अपने अंदर वाटर को होल्ड करता है। जितना हमारे सकुलेंट को पानी चाहिए, नमी चाहिए, ये अपने अंदर बरकरार रखता है। और अब मैं इनको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चीज़ें तो यूज़ करूँगी बाद में, टूल्स, लेकिन जो हाथ है ना कुदरत ने मेरे दिए बेस्ट हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोयला। कोयले का काम ये है कि ये आपके प्लांट में से सारा फंगस मैग्नेट की तरह अपने पास इकट्ठा कर लेता है और फंगस लगने नहीं देता। तो कोयला भी जरूरी होता है आपके किसी भी सैंड में डालने, सॉइल में डालने के लिए। अब ये आ गई है राख। जो भी आप लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, बारबेक्यू कहीं पे हो रहा होता है, उनसे राख मांग लीजिए। मैं तो अक्सर रेडियो से मांग के ले आती हूँ। और ये ऐश जो है हमारे पौधों के लिए बेहतरीन काम करती है क्योंकि ये भी उनको फंगस से बचाती है। तो अब डल रहा है थोड़ा सा एंटी फंगस, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ साथ थोड़ी सी एंटी फंगल और ऐसी चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं। तो मैंने आपके सामने तकरीबन कोई 1 चम्मच डाला। अच्छा जी, ये वो मेरी सॉइल है जो कि मैंने इतने भी निकाले थे ना सकुलेंट्स, तो जो कुछ टूट गए थे, गमले कुछ हो गया था, तो मैंने कहा चलो उसको भी इसमें मिक्स कर दें। और ये कौन सा थैला है? ये थैले में मैं कोई बनी बनाई लेकर आई थी सकुलेंट्स की सॉइल जो कि बहुत महंगी बिक रही थी। अब मैं देख रही हूँ कि उसमें मेरी सॉइल में क्या फ़र्क है। तो देखें, मुझे तो अपनी ज़्यादा बेहतर लगी सकुलेंट्स की जो मैंने तैयार की है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अब मैंने सोचा कि हाथों से तो इसको कर लिया था, चलिए क्यों ना अब इसको इसके टूल्स की मदद से मिक्स कर लिया जाए। मिक्स अच्छी तरह करना है, एयरेशन बनी होनी चाहिए, चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हुई होनी चाहिए, डंप्स और ढेले नहीं होने चाहिए ताकि जब हम प्लांट लगाएं तो उसको कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने एक मिट्टी का जो है बर्ड फीडर ही इसको कह सकते हैं, बर्ड ब्रीडर, ये मैंने ले लिया जो अक्सर लगा होता है ना तोतों शोतों के पिंजरों में। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर लगाते हैं आज अपने सकुलेंट्स। चलें जी, इसको मैंने आधा अपनी सकुलेंट की जो सॉइल थी उससे भर लिया। अब मैंने जब एक मदर ऑफ पर्ल लगाने की कोशिश की तो ये सुराख में, तो मुझे लगा है कि ये जरा ठहर नहीं रही। अब इसके लिए तो लगाना पड़ेगा कोई जुगाड़। तो सोचते हैं क्या करेंगे, ऊपर सर सेट कर लूँ, क्योंकि सकुलेंट्स इतने प्यारे होते हैं कि उनको लगाते लगाते भी ना हमें उनकी तरतीब समझ आ जाती है, उनकी कंपोजिशन बन जाती है और उनकी डेकोरेशन जो है हमें लगाते लगाते इसकी समझ आ जाती है। तो मैंने ये सोचा कि चलो जी ऊपर से पहले शुरू कर लेते हैं। तो ऊपर से सकुलेंट्स लगाने शुरू किए, इसके ऊपर साथ साथ थोड़ी थोड़ी सॉइल डालती गई हूँ ताकि जिनकी रूट्स स्टेम्स थोड़ी सी लंबी हैं वो उसके अंदर फिक्स होते जाएं। तो ये आपको पता है ना कि सकुलेंट्स को आपने जब लगाना है तो उनको पानी किस तरीके से देना है, क्योंकि अगर उनके लीव्स पे पानी गिरेगा तो लीव्स तो रॉट हो जाएंगे। तो आपके पास कोई नोजल होनी चाहिए जिससे हम इसको पानी दें। अब आप देखिए मैंने जेली बीन्स भी लगाए और उसके साथ साथ मैंने
की सॉइल डाली है। अब मैंने मदर ऑफ पर्ल लगा दिया है, कहीं पे मैं चुबेरिया लगा रही हूँ, लेकिन ये कि साथ साथ लगाते लगाते मुझे इसकी खूबसूरती पता चल रही है।